लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को झूठों का सरदार कहने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बेकार और बिना तर्क की बातों पर डिस्कशन में भाग लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं है, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग लें, है ना। कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करनी। इसके साथ ही पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण 25 करोड़ नौजवान ओवर एज हो गए हैं। जो युवा ओवर एज हुए हैं वह बेरोजगार हो चुके हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।